जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। चलिए देखते हैं, कुछ भाई के कमेंट्स आए थे, देखते हैं क्या कमेंट्स हैं और आप लोग ही उस कमेंट्स के जवाब आप लोग ही दिए हैं। उस देखते हैं तो कमेंट्स क्या था और उसका आंसर क्या है ना। पहले एक भाई का कमेंट्स आया था कि ये जो एग्ज़ाम है BSPCL का जो एग्ज़ाम है ना, वो लगता है कि चुनाव के आसपास ही होगा, है ना। तो उस पर एक भाई का कमेंट्स आया था कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं तो वोट नहीं, है ना। तो अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे ना। दूसरा भाई की इस पर कमेंट्स आया था कि इस पर सभी लोगों का मत होना चाहिए ना। तो इसी में मेरे पास जितना कमेंट्स आया ना, तो 99% कमेंट्स ये हैं कि एग्ज़ाम नहीं है ना तो फिर वोट नहीं, पहले एग्ज़ाम फिर उसके बाद वोट, है ना। तो मुद्दा ये है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक होगा, है ना। एक भाई के कमेंट्स, एक नहीं बहुत सारे भाई कमेंट्स आया था कि एग्ज़ाम कब तक होगा, है ना। अब वीडियो में चल रहा था कि ये जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा, फिर अप्रैल में होगा। तो ये एग्ज़ाम तो मुझे तो नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं लगता है कि एग्ज़ाम जो है ना ये मार्च में होगा, क्योंकि आज 16 मार्च हो गया। अभी वैसा कोई भी अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ना। और रही बात अप्रैल का, तो अप्रैल में मुझे नहीं लगता है एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होता ना तो अब तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ गया होता एग्ज़ाम के लेकर ना। तो मुझे भी ये नहीं लगता है अप्रैल में होगा ना। लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ना, कि अगर अप्रैल में कोई नोटिफिकेशन अगर आ गया तो आ गया, अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं आता है ना तो समझिए कि 100% ये चुनाव के आसपास ही जाएगा। ये अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम है ना, तो अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर जो ये एग्ज़ाम है ये 2026 में ही होगा। मुझे तो अब लगता है कि 2025 में एग्ज़ाम होगा ही नहीं कहीं से। एक भाई का कमेंट्स ये था कि नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पर क्यों आते हो। तो मैं उनसे बताता हूँ, भाई साहब अगर आपको नॉलेज है तो आप कमेंट्स क्यों करते हो, आप सीधा यूट्यूब पे आप ही आ जाओ। जब इतना नॉलेज लेकर बैठे हो तो, है ना। और जब इतना आपके पास जब नॉलेज है तो दूसरे का वीडियो क्यों देखते हो, दूसरे का वीडियो में देख के अपना टाइम पास क्यों करते हो। मैं तो बोलता नहीं कि भाई तुम वीडियो देखो, क्योंकि मेरे पास जितना भी कंटेंट है ना 99% पॉजिटिव है ना। लाइक करते हैं, कुछ कमेंट्स आता है कि जो निगेटिव होता है ना, तो जो जैसे रहेंगे वैसे ही कमेंट्स करेंगे। आपको अगर नॉलेज है तो आप क्यों देखते हो, देखो ही मत, है ना। तो चलिए हम बात करेंगे। तो देखिए चुनाव का वैसे अभी कोई अपडेट नहीं है, अगर अपडेट अगर आएगा, है ना, तो सब किसी को मालूम हो जाए एग्ज़ाम कब तक होगा ना। और रही बात चुनाव का, तो देखिए जब चुनाव का समय आता है तो जितनी भी पार्टी है ना सब बोलते हैं कि मैं वैकेंसी निकालूंगी, है ना। तो हम लोग को एक मुद्दा बनाना है कि उस पर हम लोगों को वैकेंसी नहीं चाहिए, हम लोग आप रोज़गार दीजिए, है ना। तो जितना भी कंटेंट है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, और बिल्कुल कमेंट्स कीजिए कि हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार हमें दीजिए, है ना। क्योंकि हम ITI डिप्लोमा कर रखे हैं, ITI डिप्लोमा वाले 25-25, 30-30, 35 हज़ार का जॉब कर रहे हैं ना। तो हम एक वैकेंसी के पीछे जाते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर हम 1 साल तक उसका तैयारी करते हैं ना, 1 साल तक तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है नहीं होता है, तब तक हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है ना, वैकेंसी भी नहीं आती है ना। तो हम ना घर के रहते हैं ना घाट रहते हैं, क्योंकि हमारी एज भी एक्सपायर हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, आप प्राइवेट जॉब होता नहीं है ना, तो हम कहीं का नहीं बचते हैं। तो हमें गवर्नमेंट से ही बोलेंगे आप वैकेंसी मत निकालिए, हमें वैकेंसी नहीं चाहिए, हम लोग आप रोज़गार दीजिए, हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जो जैसे हैं वैसे काम करेंगे ना। जो भी सरकार आएगी तो उन्हें हम लोग वादा करवाएंगे कि नहीं आप रोज़गार